हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन तो यहां से पक्का आएंगे ही आएंगे। अगर पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और आपको बेहतर बनना है तो बस मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं प्रॉपर आप देखते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं लोग। तो देखिए क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दीजिएगा, ऐसे लिखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स -2। यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू क्या, कूलम -2। वहीं पे यहाँ पे देखिए क्या है, 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम 2 माइनस, वहीं पे दे रखा है 9 × 10⁻−12 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। कूलम का स्क्वायर वो भी किस में, इनवर्स में दे रखा है। तो मैं बता दूं कि पहले नंबर का आंसर जो राइट होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। इसका सही मान क्या होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बाटा में कहीं कहीं लिखा रहता है कूलम स्क्वायर। यही बाटा को ऊपर अगर हम लोग भेजते हैं तो किस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो वही दे रखा है। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम का स्क्वायर। तो ये देखिए ऊपर भेजेंगे तो किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, कितना मजेदार क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। ये दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। E = F/Q दे रखा है, जिसमें E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, F क्या होता है, बल होता है, Q आवेश होता है। और दूसरा क्या दे रखा है, E = Q × F, E = Q/F, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × F। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। इसका संबंध जो होता है तो होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, बल गुणे क्या होता है, बल गुणे आवेश होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ये नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बारीकी से इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है, किसके बराबर होता है। ऑप्शन दे रखा है Q/W, W/Q और W × Q इंटू क्या, रूट में है W/Q, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये W जो दिखा रहा है ये वर्क को बता रहा है, कार्य को बता रहा है, कार्य क्षमता को बता रहा है, कार्य को बता रहा है, याद रखेंगे। और Q किसको बता रहा है, आवेश को बता रहा है। तो जो विभव होता है, विभव, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए विद्युत विभव बोला जाता है कि किसी अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना काम किया जाता है, जितना काम किया जाता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो बी नंबर सही होगा। क्यों जी, क्योंकि आप परिभाषा भी सुने कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार, इसलिए प्लीज आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है कि कूलम × मीटर, कूलम × मीटर स्क्वायर, कूलम × मीटर इनवर्स और क्या, कूलम × मीटर स्क्वायर इनवर्स दे रखा है। तो मैं बता दूं कि 4 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, कूलम × मीटर। याद रखिएगा कूलम × मीटर किसका एसआई मात्रा होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है,
कूलाम इंटू मीटर होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे ना तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार। उसी तरह देखिए क्या, 1 फैराडे बराबर कितना होता है, तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है 1 CV कि 1 CV इनवर्स कि दे रखा है 1 CV स्क्वायर, 1 CV स्क्वायर माइनस में दे रखा है 1 CV स्क्वायर। तो मैं बता दूं कि 5 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है, क्योंकि फैराडे जो होता है वो C/V के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, C/V के बराबर होता है। और V को जैसे हम लोग ऊपर भेजते हैं तो C किस में चला जाएगा, नेगेटिव में, इसलिए F का मान क्या होगा CV इनवर्स। आपको ये दे दे, ऐसा भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है, तो इसलिए आप हमेशा चौकन्ना रहिएगा। तो ये भी जवाब हो सकता है या ये भी जवाब हो सकता है, एग्जाम में कोई भी दे सकता है। और एक मैं और बात पूछना चाहूँगा, 1 फैराडे कितने कूलाम आवेश को बराबर होता है, तो 96,500 कूलाम होता है। 1 फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। ये भी आपको याद रख लेना है, अगर कभी पूछ देता है कि 1 फैराडे का मान कितना होता है तो 96,500 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है, क्या दे रखा है CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर 1/3 CV स्क्वायर 1/4 CV स्क्वायर। तो मैं बता दूं कि 6 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, 1/2 CV इंटू V स्क्वायर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ER होती है क्या, E/ε0 और क्या दे रखा है E इंटू ε0, E इंटू E प्लस में ε0, E माइनस में ε0। तो मैं बता दूं कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक का मान जो होता है वो ए नंबर बिल्कुल सही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक भी फालतू का तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, और ये तो कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन दे देता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करिए। कितने नंबर में, 5 नंबर में कई बार आया हुआ है। आप प्रीवियस अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको जरूर अनुभव होगा कि कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसलिए याद रखेंगे कि एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर स्थित विद्युत विभव की क्या मान निकालना है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है 1/4πε0 इंटू Q/R, 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर और Q/4πε0 इंटू R, और क्या दे रखा है 1/4πε0 Q इंटू R। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है 8 नंबर का वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, 1/4πε0 इंटू Q/R। और देखिए आप लोग प्लीज जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं तो आप लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल आयतन, कुल आवेश गुणे कुल आयतन। तो मैं बता दूं कि 9 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है बी नंबर। क्या होने वाला है, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। ये कुल आवेश बट्टा में क्या होता है, कुल क्षेत्रफल, याद रखेंगे। और यहीं से एक बात और मैं बता देता हूं कि इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो याद रखिए कि आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सूचित करते हैं सिग्मा से। किससे सूचित करते हैं, सिग्मा से। वही इसका एसआई मात्रक अगर पूछ देगा तो आप लोग को लिख लेना है, एसआई मात्रक जो होता है कूलाम बटा में मीटर स्क्वायर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन बता दिया हूं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है किसके, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के। अगर पूछेगा कि इसका क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको सूचित किससे करते हैं, तो इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, कूलाम बट्टा में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होता है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू का कोई भी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा और नहीं बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80, 60, 1 और 42.5। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो बिल्कुल ए नंबर सही होने वाला है, 80 होता है। कितना होता है, 80। तो ए नंबर बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है,
विद्युत धारिता होती है। आर बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टा आर, और क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टा आर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 11 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और आप लोग इसको सिद्ध किए होंगे। आप लोग इस कभी कभी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कब पूछा जाता है? 5 नंबर में पूछ देता है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है कितना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हवा में ई आर का मान कितना होता है? 0, अनंत, 1 और 9 गुणे 10 के पावर 9। तो मैं बता दूं कि 12 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है, 1 होती है। कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है? क्या ऑप्शन में दे रखा है कि Q इंटू ई, क्यू बाई ई, और क्यू बाई ई बाई क्यू, और क्या Q इंटू ई, और किस में रूट में दे रखा है। तो मैं बता दूं कि 13 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है, ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। Q इंटू ई होता है। Q इंटू क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। आवेश इंटू क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला दे रखा है कि क्वांटम, आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेशों का क्वांटमीकरण, पढ़ा होगा ना, जिसमें संबंध बताया जाता है। Q बराबर क्या बताया जाता है? NE बताया जाता है, जिसमें N क्या है? 0, 1, 2, 3 ऐसे बताया जाता है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन बताया जाता है। तो देखिए Q बराबर NE में निम्न में से कौन सा M का मान संभव नहीं है? देखिए कभी भी बाटा में आंसर नहीं आता है, तो बाटा में आया होगा तभी तो ये पॉइंट में गया है। ये संभव नहीं है। ये संभव हो सकता है, ये संभव हो सकता है, ये संभव, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है, सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में से कौन सा सही है? देख रहे हैं सूत्र बहुत ज्यादा पूछ रहा है। एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटा में डी, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई ए, और क्या डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो मैं बता दूं कि 15 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है, ए नंबर, ये भी सही होने वाला है। ए नंबर बिल्कुल क्या है? सही है। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत बेहतरीन करेंगे। और प्रतिदिन मैं आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप एग्जाम में जाएं तो बहुत बेहतरीन करें, और उतना बेहतर करें जितना खुद से वादा नहीं है। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।